नमस्कार। हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नागपुर गए थे। नागपुर से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा में बदलाव करने का मन बना लिया है, क्योंकि खबर ये सामने आ रही है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्य के चुनाव प्रभारी और तमाम लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग करने के लिए बुलाया है। अब ये मीटिंग क्यों होगी, क्या होगी, इसके लिए हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे। चंद्रकांत जी, आखिर प्रधानमंत्री ने ये मीटिंग क्यों बुलाई? देखिए, ये बड़ी खबर है जिस खबर का आपने जिक्र किया है, और ये बहुत बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से नागपुर से लौटे, 30 मार्च को वो गए थे और आज 1 अप्रैल को मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये खबर निकल कर आ रही है कि नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुला लिया है। कौन कौन से राज्य होंगे, जैसे आप समझ सकती हैं, उत्तर प्रदेश जहां भाजपा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड जहां पुष्कर सिंह धामी है, मध्य प्रदेश जहां मोहन यादव हैं, छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय हैं, राजस्थान भजनलाल शर्मा हैं, दिल्ली में जैसे रेखा गुप्ता हैं, ऐसे ही जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गुजरात तक, वहां के इन तमाम भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को नरेंद्र मोदी ने अचानक दिल्ली बुलाया है। और सिर्फ मुख्यमंत्रियों को नहीं बुलाया, क्योंकि अगर सिर्फ मुख्यमंत्रियों को बुलाया होता तो लोगों को ऐसा लग सकता था कि विकास कार्यों की बैठक होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के सभी राज्यों के, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो, चाहे वो कोई भी प्रदेश हो, सभी प्रदेश अध्यक्षों को भी दिल्ली बुला लिया है। और इसके साथ साथ उन्होंने बुलाया है चुनाव प्रभारियों को। हर राज्य में चुनाव प्रभारी होते हैं दोस्तों, उनको भी नरेंद्र मोदी ने बुलाया है। अब सवाल यह है कि क्यों बुलाया है। तो जो जानकारी निकल कर आ रही है, जो दिल्ली और नागपुर के पत्रकारों का कहना है कि नरेंद्र मोदी जब से नागपुर से लौटे हैं तब से कुछ बदले बदले से हैं। नागपुर में उनकी मोहन भागवत से जाहिर तौर पर मुलाकात हुई। हालांकि ये खबर आपको गोदी मीडिया नहीं बता रहा है, लेकिन मुलाकात हुई, तमाम बातों पर मंथन हुआ, और सबसे बड़ा मंथन था 2 बातों पर। एक था नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर। भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ऐसी पहेली बन चुका है जिसको ना तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पर कुछ कह पाते हैं, ना तो संघ के लोग बता पाते हैं, और ना तो भाजपा को कवर करने वाले बहुत बड़े बड़े पत्रकार बता पाते हैं। अब कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष देने का समय धीरे धीरे नजदीक आ गया है, क्योंकि मोदी जी संघ प्रमुख से मुलाकात करके लौटे हैं और वहां से जो उनको दिशा निर्देश मिले हैं उसके आधार पर अब आगे का फैसला होगा। फिलहाल जेपी नड्डा अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। उनको जो हालिया एक्सटेंशन मिला वो 20 अप्रैल तक का है। उसके पहले भारतीय जनता पार्टी को अपने अध्यक्ष का ऐलान करना है। आप जानते हैं, इससे पहले 7 बार अध्यक्ष के ऐलान का मसला टाला जा चुका है, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि 10 अप्रैल को, जी हां दोस्तों, 10 अप्रैल को दिन गुरुवार है और महावीर जयंती का मौका है। इस दिन नरेंद्र मोदी ने सारे मुख्यमंत्रियों को, सारे प्रदेश अध्यक्षों को, सारे चुनाव प्रभारियों को दिल्ली बुला लिया है और दिल्ली में उनके साथ मीटिंग होगी। और कहा यह जा रहा है कि मीटिंग के बाद नरेंद्र मोदी इन सभी की सहमति से बैठकर बातचीत करके नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन करवाएंगे। अब वो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि संजय जोशी के नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। संघ इस नाम पर अभी भी अड़ा हुआ है, लेकिन सहमति नहीं बनी है। यानी अब नरेंद्र मोदी जो भी फैसला लेंगे वो आर पार वाला फैसला होगा। कौन अध्यक्ष बनेगा? क्या वसुंधरा राजे अध्यक्ष बन जाएंगी, या एक नया नाम जो अचानक चर्चाओं में आया है, राम माधव, क्या वो अध्यक्ष बनेंगे, या फिर जो नाम चल रहा है नरेंद्र मोदी के बड़े ही खास मनोहर लाल खट्टर, क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, शिवराज सिंह चौहान बनेंगे, प्रहलाद जोशी बनेंगे, जी किशन रेड्डी बनेंगे, या पुरंदेश्वरी बनेंगी? बहुत से नामों की चर्चा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का जो मन है वो मनोहर लाल खट्टर के साथ है, कि वो मनोहर लाल खट्टर को अध्यक्ष बनाए। संघ ने अपना एक इसमें तर्क दिया है कि हम चाहते हैं कि अध्यक्ष जो हो वो आरएसएस के बैकग्राउंड का हो, तो जाहिर सी बात है इस पैरामीटर को खट्टर पूरा करते हैं। लेकिन फिर संघ का कहना है कि हम ऐसा अध्यक्ष चाहते हैं जो उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर, पश्चिम, हर देश के हर कोने को संतुलित करके अपने साथ लेकर चले, क्योंकि आने वाला वक्त कई राज्यों में चुनाव का है, कई राज्यों में चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव भी 2029 में होना है, तो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर बड़ी जिम्मेदारियां होंगी। फिलहाल कोई एक नाम पर सहमति बन गई है ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी का अचानक इतनी बड़ी मीटिंग बुलाना, आमतौर पर नरेंद्र मोदी आपने देखा होगा प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक करते नजर नहीं आते हैं, लेकिन इस बार सारे प्रदेश अध्यक्ष, सारे चुनाव प्रभारी, सारे मुख्यमंत्री, और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, जो संगठन से जुड़े लोग हैं,
जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, राष्ट्रीय महासचिव, उन तमाम लोगों को भी बुलाया गया है। अमित शाह भी होंगे, नड्डा भी होंगे, राजनाथ सिंह भी होंगे। ये जो खबर निकल कर आ रही है ये बहुत हैरान करने वाली है। और 10 अप्रैल की तारीख को क्या तय होने वाला है, देखिए मोटे तौर पर तो ये जो आने वाले 15 दिन हैं, इन 15 दिनों में 2 बड़े फैसले होने हैं। पहला फैसला 2 अप्रैल को होना है, जब ये तय हो जाएगा कि बैसाखियां साथ में रहेंगी कि नहीं रहेंगी। नीतीश और नायडू का मैं बात कर रहा हूं। और दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष गुजरात लॉबी की पसंद का होगा या आरएसएस की पसंद का होगा। तो ये 2 बड़े फैसले अगले 15 दिन के अंदर हो जाने हैं। और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि जो अप्रैल का महीना है ये नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बड़ा चुनौतीपूर्ण होने वाला है। और इस मीटिंग पर अब हर किसी की नज़र है। बिल्कुल, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो फैसला है वो 15 अप्रैल से पहले हो जाएगा। बैठक 10 अप्रैल को होनी है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो नाम है वो क्या सामने आता है या फिर दोबारा से जेपी नड्डा को एक्सटेंशन दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप तक तमाम अपडेट्स पहुँचते रहें।